हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 9 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 9 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो त्रैमासिक मूल्यांकन जुलाई 2026 प्रश्न पत्र, विषय यहाँ पर गणित है। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक यहाँ पर 25 रहेगा और कक्षा 8वीं के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। समय यहाँ पर 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये कोष्टक में दिया गया है और इनमें से चुनकर खाली जगह में भरना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है 3x = 2x + 18 का हल x बराबर क्या होगा, यानी x का वैल्यू पूछा गया है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पर देखिए 18 दिया गया है तो खाली जगह में यहाँ पर 18 भर देना है। उसके बाद है 2 नंबर की a के पावर 0। तो a के पावर में यहाँ पर 0 है। याद रखिएगा कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो a के पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, या b के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5 स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ये खाली जगह दिया गया है, इसका स्क्वायर है, प्लस में 30 का स्क्वायर बराबर में 31 का स्क्वायर। तो खाली जगह में यहाँ पर 6 भराएगा, देखिए यहाँ पर तो 6 भर देना है। उसके बाद 4 नंबर है कि 0.00003 बराबर में डॉट डॉट यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें भराएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 × 10 के पावर -5। तो 3 × 10 के पावर -5 यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है कि एक पासा को यहाँ पर फेंका जा रहा है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो देखिए पासा को फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा और 1 से लेकर 6 तक में 3 गो अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगा। तो एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो 1/2 देखिए यहाँ पर है तो भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि सही के सामने सही एंड गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाए। सही के लिए सही का टिक लगाना है, गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, बिल्कुल गलत है, गलत का टिक यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद 2 नंबर है कि 2x बाहर में है और 3x + 5xy बराबर में दिया गया है 6x² प्लस में 10x² y, यानी इतना आएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आएगा। यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6 और x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और x² y हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, ये गलत है, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, तो गलत का टिक लगाना है। उसके बाद है कि माइनस का 19 और बट्टा में 29 गुना 29 बट्टा में यहाँ पर -19 बराबर 1 होता है, बिल्कुल ये सही है। 29 से 29 कट जाएगा, -19 से -19 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये सही है, तो सही का यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है, ये सही है, ये सूत्र है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है, तो सही है, तो सही का टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का टिक लगाना है, तो आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 मिलेगा।
3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिलान कीजिए। मिलान करना है, यह स्तंभ अ है, यह स्तंभ ब है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है कि ए के पावर m गुना में, यहाँ पर इंटू में n है, तो ये गुना हो जाएगा ए के पावर में m और n में गुना हो जाएगा, तो ए के पावर m इंटू में n। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है डी नंबर में, तो इसे मिला देना है। उसके बाद है -4p और गुना में 7p है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और p गुना p करेंगे तो ये हो जाएगा p²। तो यहाँ पर देखिए इसे मिला देना है। घनाभ का आयतन पूछा गया है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो देखिए ई नंबर में दिया गया है, तो इसे मिला देना है। उसके बाद है कि 7a² + 14a, तो यहाँ पर हो जाएगा 7a को बाहर कर देंगे, कॉमन करेंगे तो a प्लस में 2 बचेगा, तो इसे मिला देना है। उसके बाद 5 नंबर, ये भी फार्मूला है, a के पावर m गुना a के पावर n। अगर इस तरह से रहता है तो इसका फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, यानी पावर जुट जाता है। a के पावर में यहाँ पर पावर जुटेगा, यानी m और प्लस में n, ये जुट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, देखिए, तो इसे आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर इसे हल करना है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, 12,600 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए, इसका उत्तर आएगा यहाँ पर 2646। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार के निर्माण कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर का है। सूत्र यहाँ पर लिखना है, m1 गुना t1 बराबर में m2 गुना t2 हो जाएगा, जहाँ m यहाँ पर श्रमिकों की संख्या है और t यहाँ पर लिया गया समय है। तो दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था m1 बराबर 15 और t1 बराबर में 48 दिया गया था। तो ज्ञात करना है t2 यहाँ पर 30 घंटे में कार्य करने के लिए आवश्यक श्रमिक m2। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन है, 15 गुना 48 बराबर में m2 हमें ज्ञात करना है, m2 हमें ज्ञात करना है, और m1 यहाँ पर दिया गया था 30। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसे गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे, यहाँ पर इसको रहने देते हैं, m2 पहले लिखना है, और यहाँ पर 15 गुना 48 है तो इसे रहने देते हैं, और ये 30 गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो m2 बराबर में हो जाएगा, m2 बराबर में हो जाएगा 48 बट्टा में, यहाँ पर इसे कटाएंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 48 बट्टा में 2, इसे कटाएंगे तो 24 दूना 48। तो यहाँ पर m2 का मान आएगा 24, तो यहीं तो इसका आंसर होगा 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक कार द्वारा तय की गई दूरी सारणिक में दी गई है, तो आलेख बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, अथवा में है, इसे सॉल्व करना है, और 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो हम इसका उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं, इसको छोड़ दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया था 4yz बाहर में z² + 6z - 16, और इसे भाग देना है 2yz + 8 से। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है भाग है, तो ये बट्टा में लिख सकते हैं 2y इंटू में z + 8। तो इस तरह से लिखना है। ऊपर में हो जाएगा 4yz z - 2, और यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर z - 2 और z + 8 में ये टूटेगा, और नीचे में 2y इंटू में z + 8 है तो सेम लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर आएगा 2z और z - 2, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दिखा दिए हैं,
और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आगे आप लोग का तैयारी भी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट स्टडी। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहले इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेटेस्ट अपडेट पर। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026 यानी त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर क्लास 7वीं और 8वीं दोनों के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का। साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। ये क्लास 7वीं के लिए है और यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 8वीं के लिए है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।